Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy और साथ के साथ I welcome you all to class 11th। एक नया क्लास, एक नया सब्जेक्ट और एक नया सफ़र। तो आज के इस वीडियो में हम आपके 11th साइकोलॉजी का जो सिलेबस है, कौन कौन सा चैप्टर है वो देखेंगे, कौन सा चैप्टर कितने नंबर के लिए है वो देखेंगे और साथ में आपको कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो भी देखेंगे। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। यहाँ पे हम क्लास 11th और 12th के लिए साइकोलॉजी पढ़ते हैं। इसके पहले जो भी क्लासेस है उनका प्लेलिस्ट आप नीचे देख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे 8 चैप्टर है, जिसमें से पहला है व्हाट इज साइकोलॉजी विच कैरी 11 मार्क्स। फिर है मेथड्स ऑफ एनक्वायरी इन साइकोलॉजी जिसमें है 13 मार्क्स। फिर है ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि है 11 मार्क्स। फिर है सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस जो कि है 8 नंबर के लिए। फिर है लर्निंग है 9 नंबर के लिए। ह्यूमन मेमोरी है 8 नंबर के लिए। थिंकिंग है 5 नंबर के लिए। मोटिवेशन एंड इमोशन है 5 नंबर के लिए। और कुल मिला के हमारा जो टोटल नंबर है थ्योरी का वो है 70। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे थ्योरी का नंबर है। और इसके साथ साथ 30 मार्क्स और है जो कि हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में मिलेगा। और प्रैक्टिकल में क्या है क्या नहीं है कैसे करना है वो हम आराम से थ्योरी के बीच बीच में बात करेंगे या फिर थ्योरी ख़त्म होने पे बात करेंगे। ओके, तो अब सिलेबस जान लिया। आप सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है उसको देखने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते कि इस चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको जो मिलेगा वो है एनसीईआरटी बेस्ड नोट से डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होगा, मैंने अपने हाथ से खुद से पढ़ के मैं बना रही हूँ। थोड़ा बहुत बनाया है, वो ख़त्म हो गया है। इसके पहले मैं कैसे बनाती हूँ वो आप अगर 12th का देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट से आपको सबसे पहले डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा और ये सारा नोट आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, फिर इसके बाद हम इस चैनल पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाने पर रिव्यू क्वेश्चंस जितने भी होंगे यानी एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस है आपके, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन को इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, जिसको कि आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से जानोगे या फिर रिव्यू क्वेश्चन डिस्कशन सॉल्यूशन ऐसा करके आप जानोगे, वो हम करेंगे। इसके बाद हम आपके PYQs को डिस्कस करेंगे और साथ में आपका जितना भी सैम्पल पेपर हमें मिलेगा हम उसको भी इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटा अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करोगे, सबसे पहले आपको लेक्चर मिलेगा डिटेल्ड, इसके बाद आपको मिलेगा नोट्स, फिर इसके साथ साथ हम 1 शॉट वीडियो का भी प्लान मैं कर रही हूँ और साथ में आपके लिए शॉर्ट नोट्स का भी प्लान है मेरे मन में। वो अभी तक मैंने काम थोड़ा बहुत करना शुरू किया, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बनाने में। और इसके बाद आपको PYQ का सॉल्यूशन मिलेगा और साथ में सैम्पल पेपर का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो करोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ और मैं आपका ये गारंटी लेती हूँ कि आप 60+ मार्क्स तो ज़रूर स्कोर करोगे आउट ऑफ 70। ये मेरी गारंटी है कि मेरे जो रिसोर्सेज होंगे उससे आप इतना नंबर स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आप मेहनत करो तो, है ना। अगर आप मेहनत करो तो आप इतना कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको तो पुश करके कितना ही करवाऊंगी। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, बट जो करना है वो आपको खुद करना होगा, है ना। सीधी बात है मेरा, मैं आपके पेपर में जाके लिखूंगी नहीं, लेकिन पेपर में क्या आएगा, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, अब हम देख लेते कि चैप्टर में हमें कौन सा पढ़ना है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप मार्क कर लो और नई है तो ठीक है, उसमें तो है ही। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन तो है ही। इसके बाद आपको मिलेगा व्हाट इज़ साइकोलॉजी। इसमें आपको साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन आप पढ़ोगे, साइकोलॉजी एज नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एज सोशल साइंस। फिर इसके बाद थर्ड टॉपिक आएगा अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। फिर है पॉपुलर नोशंस अबाउट डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, ये हैं।
फिर एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, फिर इसके बाद साइकोलॉजी के क्या क्या ब्रांचेज है, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी आप पढ़ोगे, फिर साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन में उसका क्या रिलेशन है, साइकोलॉजी इसके दूसरे ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है वो आप पढ़ोगे, साथ में बाद में साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ भी आप पढ़ोगे। ओके, फिर आएगा हमारा चैप्टर 2 में सबसे पहला टॉपिक तो इंट्रोडक्शन होगा, फिर है कि ये जो मेथड्स ऑफ एनक्वायरी है ना चैप्टर का नाम, तो इसमें गोल्स ऑफ एनक्वायरी आप पढ़ोगे, फिर गोल्स ऑफ एनक्वायरी के बाद आप पढ़ोगे नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा, फिर सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स है, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, सर्वे, साइकोलॉजिकल और केस स्टडी, ये सब आप पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे कि जो डेटा हमें मिलता है साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज कैसे करते हैं, फिर ये जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है इसके लिमिटेशंस क्या क्या है, इसके प्रॉब्लम क्या क्या है, ड्रॉबैक्स क्या क्या है वो, और फिर आप पढ़ोगे एथिकल इश्यूज। फिर हमारा आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आप सबसे पहले तो इंट्रो तो पढ़ोगे, फिर बाद में आप पढ़ोगे कि जो डेवलपमेंट है इसका मीनिंग क्या है, फिर आप पढ़ोगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, फिर डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे, फिर आप ओवरव्यू पढ़ोगे, जो डेवलपमेंट के जो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं उसके ओवरव्यू आप पढ़ोगे, जिसमें प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंट, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज आप पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट सेंसोरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस में सबसे पहले आप पढ़ोगे नोइंग द वर्ल्ड, फिर आप पढ़ोगे नेचर एंड वेराइटीज ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है जिससे आपका कोई रिएक्शन पैदा होता है, फिर है सेंस ऑफ मोडालिटीज आप पढ़ोगे, फिर अटेंशनल प्रोसेसेस पढ़ोगे, अटेंशनल प्रोसेसेस में जितने भी प्रोसेसेस है वो आप पढ़ोगे, फिर आप परसेप्चुअल प्रोसेसेस पढ़ोगे, फिर आप द पर्सीवर पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस आप पढ़ोगे, फिर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज पढ़ोगे आप, फिर आप इल्यूजन्स पढ़ोगे, फिर सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन, ये जो परसेप्शन है इसके ऊपर सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस है, कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है, आप वो पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट लर्निंग में आप क्या क्या सीखोगे, आप नेचर ऑफ लर्निंग पढ़ोगे, फिर पैराडिग्म्स ऑफ लर्निंग को आप पढ़ोगे, फिर क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ोगे, ऑपरेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को पढ़ोगे, ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, वर्बल लर्निंग, स्किल लर्निंग, फैक्टर्स, फैसिलिटेटिंग लर्निंग और लर्निंग डिसेबिलिटीज को आप पढ़ोगे। फिर ह्यूमन मेमोरी में जब हमारे ह्यूमन मेमोरी का बात आएगा तब आप क्या क्या पढ़ोगे, नेचर ऑफ मेमोरी पढ़ोगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को आप पढ़ोगे जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेज मॉडल आप पढ़ोगे, फिर मेमोरी सिस्टम, मेमोरी में कैसे कैसे सिस्टम है, सेंसोरी सिस्टम है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज है, वो सारे पढ़ोगे, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग को पढ़ोगे, फिर टाइप्स ऑफ लॉन्ग मेमोरी, नेचर एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, ये सारा कुछ आप पढ़ोगे। ओके, फिर नेक्स्ट आप इसमें भी और पढ़ोगे, फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके, इंटरफेरेंस एंड रिट्रीवल फेलियर पढ़ोगे, फिर एनहांसिंग मेमोरी पढ़ोगे, फिर बाद में आपका थिंकिंग चैप्टर है, थिंकिंग में आप जो लास्ट सेकेंड चैप्टर है इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, नेचर ऑफ थिंकिंग, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, थॉट्स एंड लैंग्वेज, फिर आप लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज यूज आप पढ़ोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हमारा लास्ट चैप्टर है मोटिवेशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड इमोशन में आप सबसे पहले नेचर ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिव्स आप पढ़ोगे, फिर मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, साइकोलॉजी में इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब और बहुत सारे टॉपिक है नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको पढ़ोगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक है मास्लो। फिर नेचर ऑफ इमोशंस पढ़ोगे, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस एंड देन आप एनहेंसिंग पॉजिटिव इमोशंस, ये सब कुछ आप पढ़ोगे। ओके, फिर हमारा आएगा प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि 30 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत ही मतलब अलग अलग मेथड्स ऑफ इंक्वायरी होंगे जिसमें ऑब्जर्वेशन आएगा, सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, स्मॉल स्टडीज़ रिलेटेड टॉपिक्स के रिलेटेड आप वो सारा प्रैक्टिकल आपका करोगे। ओके, तो प्रोजेक्ट का आपका जो मार्किंग स्कीम है वो कैसा रहता है, सबसे पहले प्रैक्टिकल का जो आपका जो फाइल है
जो आपका प्रैक्टिकल कॉपी है उसका आपको 5 मार्क रहता है। प्रोजेक्ट फाइल में आपका 5 मार्क रहता है। वाइवा जो आपका रहता है, वाइवा में आपका और 5 रहता है। और कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको 5 मिलेगा। और उसका क्या रिपोर्टिंग होगा, क्या रिपोर्ट्स आप जमा करोगे, कैसे वो कंडक्ट करोगे, उसका और 10 मार्क है, जो कि मिला के होगा 15 मार्क्स। और ये एज ए टोटल काउंट करता है 30 मार्क्स। सो 30 फॉर प्रैक्टिकल। ओके, सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम आपका जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है वो भी हम देखेंगे। हाँ चलो, वो अलग से हम देखेंगे, अलग एक वीडियो में। ठीक है, सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट ज़रूर अच्छा लगेगा, और आप अगर पढ़ोगे मेरे साथ, इस चैनल पे अगर आप जुड़े रहोगे, तो एंड तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।